नेहरू महात्मा गांधी के पास गए, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा तीन चीजें ना करना, एक आटा महंगे ना होने देना, दूसरा साइकिल महंगे ना होने देना, तीसरा सिनेमा की टिकट महंगे ना होने देना। आटा क्योंकि गरीब आदमी की खुराक है, ये तीनों चीजें पक्सर में है ही नहीं। पहले चीखें निकली हुई आवाम की, मिडिल क्लास रुल गई, तनख्वाहदार रुल गई, गरीब रुल गया, दवाइयां महंगी, आटा महंगा, सारा तो महंगाई इमरान खान क्या 10 इमरान खान भी खत्म नहीं कर पाएंगे। सच्ची बात तो ये है कि ये हुकूमत भी बहुत कुछ कर सकती थी जो नहीं किया। लेकिन जो दावे थे ना वो भी बहुत ज्यादा थे तहरीक इंसाफ के, हुकूमत में आने से पहले भी और हुकूमत में आने के बाद भी, मतलब दावे बहुत बड़े बड़े किए गए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, वज़ीर आज़म के नाम से बयान चल जाता है, घबराना नहीं है। बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ देने से वज़ीर आज़म खुद साफ इनकारी होते हैं, कहते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन आवाम ने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब को डिनाइल मूड में, फॉर एग्जांपल खवातीन को छेड़ा जाता है, वो खवातीन की हरासमेंट होती है, वो कहते हैं कपड़े इस तरह ना पहने, मोटरवे रेप होता है, वो कहते हैं क्यों निकले बाहर। इसके बाद बर्फ में मरी में सानिया होता है, वो कहते हैं बर्फबारी ज्यादा थी, मौसम था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब्दुल बसर, बहुत से तजियाकारों का ये कहना है, उनकी राय, उनका मानना है कि जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कश्मीर इशू को ज़्यादा उजागर करने के लिए काफ़ी हद तक जिद्दोजहद की, मेहनत की, स्ट्रगल की, मगर जो पिछली हुकूमत है उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर में कश्मीर मसले को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया था। क्या ये बात दुरुस्त आपको दिखाई देती है? लेकिन बहुत से लोग फिर इस हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं और पुरानी हुकूमतों का जो हिस्सा रह चुके हैं, जब वो तनकीद करते हैं तो आपका कैसा महसूस होता है? क्योंकि पिछली हुकूमतों के साथ कंपेयर करें इमरान खान साहब की हुकूमत को, तो चलें उनसे तो बेहतर इन्होंने कश्मीर के मसले को संजीदगी से इसको हाईलाइट किया होगा, इंटरनेशनल फोरम्स पे हाईलाइट किया होगा। जहां तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, इनको एक नई सूरत हाल मिली 5 अगस्त 2019 के बाद। मेरे ख्याल में ये है कि सच्ची बात तो ये है कि ये हुकूमत भी बहुत कुछ कर सकती थी जो नहीं किया। लेकिन भारत जो 5 अगस्त 2019 के बाद इक़दाम लिए गए, मैं उनके साथ मुत्तफिक हूँ और मैं वो अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया, अपना हाई कमिश्नर वहाँ नहीं भिजवाया, तिजारत ख़त्म की, अपनी स्पेस बंद की, तो ये कुछ सही इक़दाम थे। लेकिन हम उन पे इक्तफा नहीं कर सकते अगर हमने भारत पे प्रेशर बिल्ड करना है। क्योंकि देखिए, किसी पॉलिसी का या आपकी डिप्लोमेसी का आया वो अच्छी है या बुरी है, उस वक्त पता चलता है जब उसके रिजल्ट निकलना शुरू हों। अगर हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमें वो कामयाबी मिली है। तो हमें मजीद काम करना है और उन चीज़ों पे बिल्ड करना है, रादर देन कंप्लेसेंट हो जाना है। जो दावे थे ना वो भी बहुत ज़्यादा थे तहरीक इंसाफ के, हुकूमत में आने से पहले भी और हुकूमत में आने के बाद भी, मतलब दावे बहुत बड़े बड़े किए गए। अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अगर अब तक की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस की बात की जाए, अवामी राय को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत ने जो बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, क्या उसके मुताबिक हुकूमत परफॉर्म कर पाई है? और आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की अब आप क्या पोजिशन देख रहे हैं? देखिए, कोई दावे कभी कोई भी कर नहीं पाया, ये भी नहीं कर पाए। जो आइंदा आने वाले आजकल दावे कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया ना कि सिस्टेमिक फेलियर है। और इस वक्त हमारी जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ऐसे निज़ाम पर उनका कंसेंसस हो गया है जो अमूमी तौर पर एंटी पीपल है, रिग्ड है, 1% लोगों के मफाद में उस्तवार है। इस पे अगर किसी चीज पे अपोजिशन और गवर्नमेंट का इत्तफाक है तो इस रिग्ड माशी निज़ाम पे है, एक धांधली ज़दा माशी निज़ाम पे इनका इत्तफाक है। ये 1% लोगों की मैशत है। तो इस वजह से पहले एक आएगा, वो जो है वो झोली में लोगों की बदुआएं लेके चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा जी मैं अपनी झोली फैलाता हूँ, मैं आता हूँ, फिर अपनी झोली में वो आएगा। जब तक आप एक यानी निज़ाम को बदलते नहीं है, इससे लड़ाई नहीं करते, कार्टल्स को नहीं तोड़ते, आर्मी कार्टल लड़ाई नहीं करते, तो महंगाई इमरान खान क्या 10 इमरान खान भी खत्म नहीं कर पाएंगे। पहले चीखें निकली हुई आवाम की, मिडिल क्लास रुल गई, तनख्वाहदार रुल गई, गरीब रुल गया, दवाइयां महंगी, आटा महंगा, सार। आपने एक लिखा था, मैं फिर सुना, आपने कॉलम लिखा तो उसके शुरू में नेहरू महात्मा गांधी के पास गए, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा तीन चीजें ना करना, एक आटा महंगे ना होने देना, दूसरा साइकिल महंगे ना होने देना, तीसरा सिनेमा की टिकट महंगे ना होने देना। आटा क्योंकि गरीब आदमी की खुराक है, ये तीनों चीजें पक्सर में है ही नहीं। आटा नहीं है, सिनेमा नहीं है, साइकिल नहीं। उन्होंने कहा ये गरीब आदमी की खुराक है, साइकिल गरीब आदमी की सवारी है और सिनेमा गरीब आदमी की तफरीह है। अल्लाह के फजल से हमने तीनों को मुकाया ताकि गुर्बत मुके और गरीब मुके। अब देखिए, आटा नहीं है, साइकिल की कोई कंपनी नहीं है, चाइना से आते हैं,
और सनमा वैसे बंद जी है। इमरान खान साहब हैं डिनाइल मूड में, मुझे नहीं पता क्यों डिनाइल मूड लेकिन में। आज वैसे वो अपनी सीट से उठ रहे थे, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं और मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा, कोई और प्राइम मिनिस्टर देख ले। अच्छा ना हो तो कहते हैं अपोजिशन को कह देंगे उनको नहीं उठना चाहिए सीट पे, सीट बड़ी जालिम है, कोई और देख भी लेंगे। अच्छा इमरान खान साहब को डिनाइल मूड में, फॉर एग्जांपल खवातीन को छेड़ा जाता है, वो खवातीन की हरासमेंट होती है, वो कहते हैं कपड़े इस तरह ना पहने, मोटरवे रेप होता है, वो कहते हैं क्यों निकले बाहर। इसके बाद बर्फ में मरी में सानिया होता है, वो कहते हैं बर्फबारी ज्यादा थी, मौसम था। इसके बगैर मौसमी इसके बावजूद केपीके में पेशेंट गोई देखे बगैर आप चले गए। केपीके में हार होती, वो कहते हैं टिकटें गलत थी। तो ये इमरान खान साहब को ना इस डिनाइल मूड से निकलना चाहिए, खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब देखिए IMF का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई है तो और दूसरी बात है कि ये IMF का जो है ना 360 अरब का टैक्स, आज उन्होंने हुकूमत ने अपोजिशन और मीडिया की जहालत पे रोना रोया कि बड़े जाहिल लोग हैं, इनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट्री कर। शर्मनाक और जिल्लत अमेज मुआहदे के बाद IMF ने जो ये दिया, ये इमरान खान आज चला जाता तो अगली हुकूमत ने पास करना था, मजबूरी, क्योंकि मुल्क ने डिफॉल्ट पे चला जाना था, वरना तो ये जरूरी था। लेकिन इनको ये तो मानना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए कि 360 अरब का टैक्स लगाया, और इनको ये भी मानना चाहिए कि जो रिफॉर्म्स करने आए थे 3.5 सालों में 368 अरब उन सफेद हाथियों को इन्होंने दिया है। और इमरान खान साहब की थोड़ी सी एक आज मुझे लगा कि यही इमरान खान साहब होते थे जो खुशामद, तारीफ और मदासराई पे ना इनका चेहरा सुर्ख हो जाता था और ये उठने की कोशिश करते थे। अब ये तनकीद पे उनका हो गया, तो ये इक़्तिदार का है। दूसरी बात है कि परवेज खटक साहब ने बात क्यों की, एक परवेज खटक फार्मूले को साइड पे रखें। केपीके में अपने घर और घर में हार, आई ओपनर। नंबर 2 बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट 2। नंबर 3 जो लोगों की महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जो हीट लोगों को मिल रही है, और ये इनको हीट मिल रही है, इन्होंने आगे हीट पहुंचाई। ये फिर इसके बाद नॉन इलेक्टेड लोगों ने कहा सारे इख्तियारात आपने नॉन इलेक्टेड लोगों को दिए हो, ये चले जाएंगे। अब पार्टी क्या है, पार्टी में देखिए इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड, आजम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, असद उमर ग्रुप, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, 2-4 लोगों का उनके साथ भी है, परवेज खटक ग्रुप, शाह फरमान ग्रुप, आतिफ खान ग्रुप, महमूद खान ग्रुप, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मजर साहब को मुबारक हो, साईं उस्मान बुजदार ने भी 2-4 बंदों को मिला के ग्रुप बना लिया। आपके ख्याल में वजीर आजम का तकरीर नवीस, इसको कोई सख्त से सख्त सजा अगर दी जाए तो भी उसकी बदतरीन कारकर्दगी का मुहासबा किया जा सकता है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, वज़ीर आज़म के नाम से बयान चल जाता है, घबराना नहीं है। बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ देने से वज़ीर आज़म खुद साफ इनकारी होते हैं, कहते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन आवाम ने घबराना नहीं है। रियासत मदीना की बात कर रहे होते हैं और यहाँ रियासत कूफा टाइप की एक सल्तनत में उनकी जो हुकूमत है उसमें उनकी नाक के नीचे आवाम पर कोड़ेबाजी हो रही है, संगबारी हो रही है, लेकिन वज़ीर आज़म टस से मस नहीं होते और ऊपर से कह रहे हैं मुल्क में खामोश इनकलाब आ रहा है। मैडम, उन 2 एंकराने कराम के अलावा ये इनकलाब और कितने एंकरों को नजर आ रहा है जो इस वक्त आपके पेरोल पे, जिनके नाम में भी खान लगा हुआ है, और आपकी सरकार का रास्ता जिन दोनों के शोध से होकर के गुजरता है, जिनको उनकी उजरत उस वक्त तक नहीं मिल जाती जब तक इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कह करके वो अपने प्रोग्राम का आगाज नहीं करते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद कह के अपने शो का इख्तिताम। नूरुल आरिफीन, पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जो है उनका कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। वो जो बात करते हैं वो अपने उनकी मैडम रख लें, अपनी सोच है उसके मुताबिक मैडम रख लें, भंड बहुत हो रहे हैं। नहीं देखें, उनके मुंह से कोई जबरदस्ती कुछ निकलवा नहीं सकता है। और जब ये मीडिया स्पोक्स पर्सन की जब हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हमेशा जो नैरेटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर खुद सेट करते हैं और खुद बाकियों को बताते हैं कि भाई इस तरह से आप। अच्छा, अगर उनको कोई बताए कि जो आप कहने जा रहे हैं इससे बम्बार्टमेंट उल्टी हम पे होगी, तो वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये पूछना चाह रहा था मैं। अगर उनको कोई अच्छी बात बताए तो मानने की सलाहियत रखते हैं? अगर उनकी रीजनिंग को वो अपील कर जाए और अगर वो लॉजिकल हो तो फिर जरूर मानते हैं। अच्छा, मतलब बादशाह सलामत की अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, आप ये कह रही हैं। तो फिर नवाज शरीफ को बुरा क्यों कहते थे?
नहीं, इनकी देखें ना, प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उन्होंने अपनी कोई जायदादें तो बना ली नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि ये बात जो है ना ये बड़ी दिलचस्प है कि वजीर आजम का अपना कारोबार नहीं है। मेरा ख्याल है आपने वो क्लिप नहीं देखा अदनान सिद्दीकी का, जिसमें वो फरमाते हैं कि वजीर आजम का अपना कारोबार तो नहीं है और वो चाहते हैं कि दूसरों का भी ना रहे। कोई आसानी नहीं है, मुश्किल वक्त है, लेकिन घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो मजे कर रहे हैं, वहां आसानी लेके आता है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि वजीर आजम हैंडसम है, घबराना इसलिए नहीं है कि शुमाइला ब्यूटी क्रीम लगाते हैं या वो तो अल्लाह की देन है, वो तो अल्लाह की देन है, उसको तो एक्सेप्ट कर लेना, अब उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नामुमकिन ये ख्याली दुनिया से बाहर आने का मशवरा बहरहाल मैं आप ही के जरिए पहुंचा देता हूं, वेट कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।